मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही भक्ति में कथा लेकर आई हूँ, जिसे सुनकर आपका मन भक्ति भाव में डूब जाएगा। कृपया कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। इसे सुनकर आपका मन बहुत ही गदगद हो जाएगा। साथियों, आइए कथा को आरंभ करते हैं। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। मुल्तान का रहने वाला एक ब्राह्मण उत्तर भारत में आकर रहने लगा। जिस घर में वो ब्राह्मण रहता था, उसकी ऊपरी मंजिल में कोई मुगल दरबारी रहता था। प्रातःकाल नित्य ऐसा संयोग बन जाता था कि जिस समय ब्राह्मण नीचे गीत गोविंद के पद गाया करता था, उसी समय मुगल ऊपर से उतरकर दरबार को जाया करता था। ब्राह्मण इतनी मधुर आवाज से और इतने मस्त होकर गीत गोविंद के पद गाया करते थे कि वो मुगल अपने आप को रोक ही नहीं पाता था। वो सीढ़ियों पर ही कुछ देर तक रुककर वो पद सुना करता था। तो ब्राह्मण के मधुर स्वर तथा गीत गोविंद की ललित आवाज से आकृष्ट होकर वो सीढ़ियों में ही कुछ देर रुककर सुना करता था। जब ब्राह्मण को इस बात का पता चला, तो उसने उस मुगल से पूछा कि सरकार, आप इन पदों को सुनते हैं, पर कुछ समझ में भी आता है या नहीं? तो मुगल बोला कि समझ में तो कुछ नहीं आता, एक अक्षर भी समझ में नहीं आता, पर न जाने क्यों उन्हें सुनकर मेरा दिल ऐसा लगता है जैसे किसी गिरफ्त में हो जाता है। मेरी तबीयत खुश हो जाती है और मेरा मन करता है कि खड़े खड़े इन्हें ही सुनता रहूं। आखिर किस किताब में से आप इन्हें गाया करते हैं? तो ब्राह्मण बोला कि सरकार, ये तो गीत गोविंद के पद हैं। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको पढ़ा दूंगा। इस प्रस्ताव को मुगल ने स्वीकार कर लिया और कुछ ही दिन में उन्हें सीखकर स्वयं उन्हें गाने लगा। एक दिन ब्राह्मण ने मुगल से कहा कि आप गाते तो हो, लेकिन हर किसी जगह इन पदों को नहीं गाना चाहिए। आप इन अद्भुत अष्टापदियों के रहस्य को नहीं जानते, क्योंकि जहाँ कहीं ये गाए जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण वहाँ स्वयं उपस्थित रहते हैं। इसलिए आप एक काम करिए, जब कभी भी आप इन्हें गाया करें तो श्याम सुंदर के लिए एक अलग से आसन बिछा दिया करें। तो मुगल ने कहा, वह तो बहुत मुश्किल है। बात ये है कि हम लोग दूसरे के यहाँ नौकरी करते हैं और अक्सर ऐसा होता है कि दरबार से वक्त बेवक्त बुलावा आ जाता है और हमको जाना भी पड़ता है। तो ब्राह्मण ने कहा, तो ऐसा करिए, जब आपका सरकारी काम खत्म हो जाए तब आप इन्हें एकांत में गाया करिए। अब मुगल कहने लगा, ये भी नहीं हो सकता, मुझे आदत जो पड़ गई है। और रही बात घर बैठकर गाने की, सो कभी कभी तो ऐसा होता है कि 2-2, 3-3 दिन और रात भी हमें घोड़े की पीठ पर बैठकर गुजारनी पड़ती है। तो मुगल की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा, अच्छा, तो फिर ऐसा किया जा सकता है कि घोड़े की जीन के आगे एक बिछौना श्याम सुंदर के विराजने के लिए बिछा लिया करो और यह भावना मन में रख लो कि आपके पद सुनने के लिए भगवान श्याम सुंदर वहां आकर बैठे हुए हैं। तो मुगल ने ब्राह्मण की ये बात स्वीकार कर ली और मुगल ने यही नियम बना लिया और घर पर न रहने की हालत में
घोड़े पर चलता हुआ ही गीत गोविंद के पद गुनगुनाया करता था और अपने आगे भगवान कृष्ण के लिए अलग से गद्दी लगाया करता था। एक दिन अपने अफसर के हुक्म से उसे जैसा खड़ा था उसी हालत में घोड़े पर सवार होकर कहीं जाना पड़ा। वह घोड़े की जीन के आगे बिछाने के लिए बिछौना भी साथ नहीं लेकर जा सका। रास्ते में चलते चलते वह आदत के अनुसार पदों का गायन करने लगा। गायन करते करते अचानक उसे लगा कि घोड़े के पीछे पीछे घुंघरुओं की झनकार सुनाई पड़ रही है। तो पहले तो वो ये समझा कि वहम हुआ है, लेकिन जब उस झनकार में लय का आवाज हुआ तो उसने घोड़ा रोक लिया और उतरकर देखने लगा। उसी क्षण श्याम सुंदर ने प्रकट होकर मुगल से पूछा कि सरदार, आप घोड़े से क्यों उतर पड़े और आपने इतना सुंदर गायन बीच में ही क्यों बंद कर दिया? तो मुगल तो हक्का बक्का होकर सामने देखता ही रह गया। भगवान की रूप माधुरी को देखकर वो इतना भाव विलीन हो गया कि मुंह से आवाज ही नहीं निकली। फिर बोला कि आप संसार के मालिक होकर भी मुझ मुगल के घोड़े के पीछे पीछे क्यों भाग रहे थे? भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, भाग नहीं रहा था, मैं तो आपके पीछे पीछे नाचता हुआ आ रहा था। क्या तुम जानते नहीं हो कि जिन पदों को तुम गा रहे थे वे कोई साधारण काव्य नहीं है? तुम आज मेरे लिए घोड़े पर गद्दी बिछाना भूल गए, तो क्या मैं भी नाचना भूल जाऊं? ये बात सुनकर मुगल को ज्ञात हुआ कि मुझसे कितना भारी अपराध हो गया है। ये सब इसलिए हुआ कि वह पराधीन था। दूसरे दिन प्रातः ही उसने नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और वैराग्य लेकर श्याम सुंदर के भजन में लीन हो गया। तो साथियों, सही तो है, एक बार उन महाप्रभु की रूप माधुरी को देख लेने के बाद संसार में और क्या शेष रह जाता है। यही मुगल भक्त बाद में प्रभु कृपा से मीर माधव नाम से विख्यात हुआ। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए जिससे आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर एक और बढ़िया सी अच्छी सी भक्तिमय कथा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।